नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 216 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि राजा जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश का पालक। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुखों को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी बाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखे सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितर, पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहु। पुलक गात उर अधिक उछाहु, मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु। चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। दृष्टि हवा से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।
लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आवई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहु मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहिय हुलसानी। परम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहही। जौराउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख को निधान दोनों भाई, जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। शुभग शोन सर सीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवन चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवत दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे
पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर दौड़े, मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियहि नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटत रिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ छवि की उपमा दी जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहूँ सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के धोटा, बाल मरालनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी।
जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।